ये किसी दुरुद्देश्य से आए हैं, इसलिए उनको धीरे धीरे ठेलते हुए, बिना हाथ पांव उठाए धीरे धीरे ठेलते हुए भीड़ में दूर ले गए। पब्लिक यहाँ पर ज्यादा थी, इसीलिए ये हो सका। वहां जाकर के भी थोड़ी देर तक वो लोग नारा यही दोहराते रहे और फिर चले गए। तो इससे अनुमान ये होता है, आई लव यू बुलडोजर बाबा शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में घुसे लोग, हुआ बवाल। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच चल रहा विवाद 7 दिनों से जारी है। शनिवार देर शाम कट्टर सनातनी सेना नाम के संगठन से जुड़े 10 से 15 युवकों पर महाराज जी के शिविर में जबरन घुसने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि युवकों ने भगवा झंडा लहराने की कोशिश की और आई लव यू बुलडोजर बाबा जैसे नारे लगाए। इसका विरोध करने पर शिविर के शिष्यों से धक्का मुक्की और बातचीत हुई। घटना के बाद सुरक्षा के लिहाज से शिविर को चारों ओर से ढक दिया गया। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने थाना प्रभारी से शिकायत दर्ज कराने जाने की पुष्टि की है। इसी मामले को लेकर हमने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने सीधे बात की है। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब आज अचानक यहाँ तो किसी के लिए रोक है नहीं, कोई भी आ सकता है। वो लोग भी आ गए, आकर के खड़े रहे और फिर उन्होंने आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा बार बार दोहराना शुरू किया। कुछ देर तक अपना रटते रहे इसी पंक्ति को। लोगों ने देखा कि इनका इंटेंशन अच्छा नहीं है। लोगों ने गौर किया तो पाया कि उनकी कमर में पिस्टल भी है और धारदार हथियार भी है। तो कार्यकर्ताओं को लगा, जो यहाँ पर भक्त लोग थे उनको लगा कि ये किसी दुरुद्देश्य से आए हैं, इसलिए उनको धीरे धीरे ठेलते हुए, बिना हाथ पांव उठाए धीरे धीरे ठेलते हुए भीड़ में दूर ले गए। पब्लिक यहाँ पर ज्यादा थी, इसीलिए ये हो सका। वहां जाकर के भी थोड़ी देर तक वो लोग नारा यही दोहराते रहे और फिर चले गए। तो इससे अनुमान ये होता है कि यहाँ का प्रशासन हमको हटाने के लिए हथकंडे अपना रहा है। वो चाहता है कि यहाँ कुछ ऐसे अराजक तत्वों को भेजा जाए जो यहाँ पर परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न करें, यहाँ पर उपस्थित जो भक्त समुदाय है उसमें से कोई एक आकृष्ट हो जाए, आक्रोश में कोई कदम उठाए और बस उसी का बहाना लेकर के यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई करने का आरंभ कर दें। वो स्वामी जी, इस मंच से बार बार गौरक्षा की भी बात हो रही है, आप गौरक्षा की बात करते रहे, कहीं ऐसा नहीं कि सरकार जो है इन सब चीजों को लेकर के आड़े हाथों ले रही है? हाँ, ये तो है ही है। आखिर हमसे क्या दिक्कत है सरकार को? हम सरकार का कोई काम रोक तो रहे नहीं है जी। फिर भी सरकार हमारे साथ अगर ये व्यवहार कर रही है तो एक ही मामला है कि वो लोग आए थे गौ हत्या बंद करेंगे, गौ हत्या बंद करेंगे। 12 साल से सत्ता में है, गौ हत्या बंद नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको बढ़ावा दे रहे हैं और बढ़ा दिया। हम लोग गौ हत्या की मांग को अब तगड़ा कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं। इससे उनको असुविधा हो रही है, असहज स्थिति उत्पन्न हो रही है। जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता कह रही है भाई आप लोग गौ हत्या बंदी के लिए आए थे, हमारा वोट लिया था, आपने गौ हत्या बंद क्यों नहीं की? तो ये जो प्रश्न पूछा जाने लगा है उनसे, उसके कारण उनको असुविधा हो रही है। तो उनको चाहिए कि वो गौ हत्या बंदी करके निभा दें अपना वादा, लेकिन वो गौ हत्या बंदी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि गौ हत्या बंदी की आवाज उठाने वाले को ही आवाज बंद कर देना चाहते हैं। कल शाम की जो घटना हुई शिविर की तरफ से, आपकी तरफ से क्या कोई किसी को अवगत कराया गया या कुछ? हाँ, पुलिस प्रशासन को तहरीर दे दी गई है, बाकी तो वो लोग क्या करेंगे वही जाने। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर तक पहुंचे और आपकी आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो आप वक्त आ गया है निगाहें इंडिया न्यूज़ पर अपना विज्ञापन देने का। आप हमसे हमारे आधिकारिक ईमेल आईडी nigahenindianews@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि निगाहें इंडिया न्यूज़ है प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज़ चैनल जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ को बुलंद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही ताज़ा और ज़मीनी खबरों के लिए, प्रयागराज की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।